Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. And can you please re-explain what is the positive feedback mechanism in short? May I know who's asking? May I know who's asking this topic? Ma'am, Samiksha. And this topic was explained in which session? Ma'am, on 20. On 20th. Okay. Yes, ma'am. ओके पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली यहाँ पे ये चीज बोली गई थी कि एरो जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं एक बॉक्स की तरफ और कहीं ना कहीं वो चीज ये बता रहे हैं कि इस बॉक्स का प्रभाव पड़ा है आगे कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ है उस पर ठीक है उसको शेप दिया गया है यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों साइड से जो है एरोज दिए गए हैं हर बॉक्स के साथ में बस इसका जो है वो एक रिटर्न इसमें नहीं दे रखा है अब जैसे हम यहाँ लेके चलें कि हमारा साइज और कैपेसिटी जो है वो ब्रेन की कैसे बढ़ी उसका एक पर्टिकुलर रिएक्शन ये हो सकता है कि जब उन्होंने सर्विलियंस करने की कोशिश करी विजुअल सर्विलियंस उन्होंने कोशिश करी या लंबे समय तक वो चले हैं या उन्होंने हंटिंग करनी थी फोर्जिंग करनी थी उस चीज की एक्टिविटी को जब उन्होंने ज्यादा समय तक किया तो उसकी वजह से इनका साइज जो है ब्रेन का वो बढ़ा है ठीक है या ये चीज करी इस वजह से इनका ये जो कर पाए यानी कि ब्रेन का साइज जब बढ़ा तब ये सारी हंटिंग और ये फोर्जिंग वाली चीजें जो है कर पाए हैं तो यहाँ पे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ठीक है दोनों ही एक्टिविटीज के लिए हम बोल सकते हैं अब क्योंकि ये क्या है एक हिस्ट्री है हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरियंस जो उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई करके या अपनी चीजों को एनालाइज करके और फिर हमारे सामने ये रिकंस्ट्रक्ट करी है उस समय की चीजों को तो यहाँ पर आप जो बेसिक एक पैटर्न जो है उसको आप ऐसे ही समझ सकते हो आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा सर का साइज बढ़ गया था तो सिर्फ उन्होंने ये सब चीजें कर पाए ये भी हो सकता है कि भाई वो लंबे समय तक जब चल रहे थे और जब उन्होंने ये हंटिंग वगैरह करी तो धीरे धीरे उनके अंदर ये चीज डेवलप हुई कि हाँ हमें आगे जाकर के हंटिंग करनी है और उसकी वजह से उन्होंने फिर टूल्स बनाने शुरू करे कि भाई अब हमें जब हंटिंग करनी है तो उसके लिए हमें कुछ चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और फिर उन्होंने टूल्स बनाना शुरू करा या टूल्स बनाना शुरू करा तो वो एक वाइस वर्सा तरीके से जो है पूरी तरह डिपेंडेंट है कि इस वजह से उन्होंने उनका साइज बड़ा दिमाग का ये चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं ठीक है इसीलिए कंफ्यूज ना होते हुए दोनों जो तरफ के एरो हैं उनको समझना है कि ये काम हुआ पहले तो इससे ये टूल बनाना भी सीख सकते हैं या टूल बनाने के बाद में इनका दिमाग और सोचने विचारने की शक्ति जो है वो और बढ़ी और उस वजह से उनका ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ी है समझ में आया उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है हंटिंग और ये लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग जो है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है कि इस वजह से जब ये लंबे समय तक चले तो उस वजह से उनका पोस्चर जो है वो इम्प्रूव हो गया ठीक है और वो सीधे चलने लग गए और जब ये सीधे चलने लग गए तो उसका असर ये हुआ कि इनके दो हाथ फ्री हो गए तो इनको हाथ में टूल्स लेकर के चलना या अपनी इन्फेंट्स जो है उन चीजों को लेकर के कैरी करना ये सीख गए ठीक है अब इससे ये वापस से रिलेट कर रहा है कि भाई इस वजह से इन्होंने टूल्स बना ली क्योंकि अब इनके पास में दो हाथ फ्री हो गए थे तो और अगर ये यहाँ से जाकर के यहाँ ना देखें तो ये सिंपली अपराइट वॉकिंग से भी डायरेक्ट ये जा सकता है कि इनके हाथ में दो हाथ फ्री हो गए थे और दो पैरों पे ये चल रहे थे इसलिए ये टूल्स बनाने लग गए ये टूल्स बनाने लग गए थे इसलिए इनको सीधा चलना आ गया ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसीलिए बोला गया है कि एरोज जो है वो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे बॉक्स के प्रति ये डेवलपमेंट जो है वो समझा पा रहे हैं कि भाई क्या प्रोसेस रहा होगा जिसका असर दूसरे प्रोसेस पर पड़ा और उससे एक अच्छी चीज एक अच्छा डेवलपमेंट हो सका समझ में आया Yes, ma'am.
ओके, आप किसी और को कोई दिक्कत जो हमने लास्ट क्लास नो में पढ़ा मैम। था, हमने ये रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हमारे सामने है अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि वो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो अपना खाना जो है वो कैसे ऑब्टेन करते थे, एज इन किस तरीके से खाना अपना ढूंढते थे या हंटिंग करते थे, ये सब चीजें। So far, we have been considering the evidence of skeletal remains and seeing how these have been used to reconstruct the histories of the movement of peoples across continents. अब अभी तक हमने ये देखा है कि कैसे सबूत मिले हैं लोगों के, स्केलेटल जो है उसके बची कुची चीजें मिली हैं, या कैसे लोगों ने कोशिश करी है हिस्ट्री को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की, या लोगों का उस समय में जो ये मूवमेंट रहा है कॉन्टिनेंट्स के एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, जो बची कुची चीजें वहां से मिल गई उनको इकट्ठा किया, उनकी डीप स्टडी करी और फिर उसके बाद में इस चीज को समझ करके यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट किया है हिस्ट्री को। ठीक है, बट देयर आर अदर मोर रूटीन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल। लेकिन बाकी चीजें जो है वो भी रूटीन लाइफ में जो ह्यूमंस ने उस समय करी होंगी वो भी कई चीजें हैं। ठीक है, लेट अस लेट अस सी हाउ दीज कैन बी स्टडीड। अब हमको देखते हैं कि किस तरह हम इनको समझ सकते हैं। अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रू अ नंबर ऑफ वेज। तो पहले जमाने के जो ह्यूमंस रहे उन्होंने खाना पाने की जो तरीका था उनका अलग अलग तरीके से हो सकता है, सच एज गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग एंड फिशिंग। अब उनमें आते हैं क्या, गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग या फिशिंग, ये सारे प्रोसेस जो है वो तरीके जो है उन्होंने अपनाए होंगे खाना इकट्ठा करने के और खाना लेने के लिए, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए खाना खाना तो जरूरी है। Gathering would involve collecting plants, food such as seeds, nuts, berries, fruits और tubers. अब बेसिकली गैदरिंग फूड के अंदर क्या आता है, गैदरिंग के अंदर ये लोग कलेक्ट करते थे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे बीज हो गए, नट्स हो गए, बेरीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, ये सब। That gathering was practiced as generally assumed that rather than conclusively established, as there is very little direct evidence for it. अब इसके बहुत कम सबूत मिले हैं, इसीलिए हम ये समझते हैं इस चीज को कि गैदरिंग जो है एक जर्नली अज्यूम की जाती है कि जर्नली ये लोग ऐसे किया करते होंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड थी, ठीक है, या इसके पूरे सबूत मिले हैं, वो चीज हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके डायरेक्ट एविडेंस हमें नहीं मिले। तो हमने ये चीज अज्यूम करी है कि उस समय के लोग ये खाना इकट्ठा करते होंगे इस तरीके से, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं। While we get a fair amount of fossil bones, fossilized plants remain as relatively rare. उसके साथ ही हमें काफी अच्छी अमाउंट में फॉसिल बोन्स मिली हैं, ठीक है, या फॉसिलाइड प्लांट जो है वो मिले हैं, जो बहुत कम मिले हैं। ठीक है, तो रिलेटिवली रेयर है ये चीज, कि ये ऐसी चीजें हमें मिली हो कि उससे हम जज कर पाए कि इस जमाने के लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, खाना इकट्ठा करने वाली चीज कितनी उन्होंने करी है या नहीं करी है। The only other way of getting information about plant intake would be if plant remains were accidentally burned. अब ये इस चीज को लेकर के जज करना तभी पॉसिबल हो पाता अगर उन लोगों ने खा करके या प्लांट्स को जला करके छोड़े हों, या कुछ भी प्लांट से बची कुची चीजें हमें मिली हो, तो ही हम इस चीज को पूरी तरह क्लैरिफाई कर सकते थे। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन कार्बनाइजेशन। अगर वो प्लांट जला देते तो उसका कार्बनाइजेशन हो जाता, ठीक है, उससे हम उसको जज कर सकते थे कि हाँ यहाँ पे ये प्लांट जो है मैंने यूज किया है या इस तरीके से कभी कंज्यूम किया होगा, ऐसा इस तरह से हम जज कर पाते, लेकिन उसके एविडेंस नहीं है अपने। इन दिस फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। अब जब ये कार्बनाइजेशन हो जाता है तो उस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है काफी समय तक के लिए वो प्रॉपर प्रिजर्व हो जाता है। However, so far archaeologists have not found much evidence of carbonized seeds for this very early period. लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट जो रहे हैं उनको इस तरह के सबूत नहीं मिले हैं, किसी भी तरह के कार्बनाइज सीड्स हों जो काफी समय पहले प्रिजर्व किए गए हों, जला करके कार्बनाइज कर दिए गए हों, उसके कोई इनको सबूत नहीं मिले, तो हम इस चीज को प्रॉपरली नहीं कह सकते। समझ में आया? गैदरिंग वाली चीज समझ में आई? Yes, ma'am. फॉरेजिंग का मतलब है यहाँ पे खाना इकट्ठा करना, ढूंढना खाना, उसके लिए बोला गया है। अब दूसरे उस पे आते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द टर्म हंटिंग हैज बीन अंडर द डिस्कशन बाय स्कॉलर्स।
अब दूसरे अभी रिसेंट ईयर्स यानी कुछ सालों पहले ही हंटिंग जो है वो भी डिस्कशन में रही है। स्कॉलर्स ने डिस्कशन किया है इस चीज को लेके भी। Increasingly, it is being suggested that the early hominids scavenged or foraged for meat and marrow from the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators. अब ये लोग जो चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ये डिस्कस किया गया है कि पहले के जो अर्ली होमिनिड्स रहे हैं उन्होंने या तो स्कैवेंजिंग करी है या फोर्जिंग करी है मीट और मैरो के लिए, यानी कि जो बचे खुचे ये जब जो एनिमल्स होते हैं जब ये मर जाते हैं जो इनके पड़े रहते हैं कंकाल बॉडी पड़ी रहती है तो उसमें इन्होंने ये चीज मीट और मैरो के लिए इकट्ठी करी है, सर्च आउट किया और फिर उसे कंज्यूम किया है। ठीक है, या तो ये एनिमल्स नेचुरली मर गए या फिर इनको दूसरे प्रेडेटर्स जो हैं उन्होंने मारा। ठीक है, दूसरों ने शिकार किया और फिर खा के छोड़ के चले गए, फिर वो इन्होंने इकट्ठा कर दिया उस तरह से कंज्यूम कर लिया उस तरीके से। It is equally possible that small mammals such as rodents, birds, and their eggs, reptiles, and even insects such as termites were eaten by early hominids. और ये भी equally possible है, इसकी भी possibility है कि छोटे mammals जैसे कि rodents, birds या उनके eggs या reptiles या दूसरे insects जो हैं termites वो भी early hominids के द्वारा खाए जाते थे. Hunting probably began later about 5 लाख years ago. और हंटिंग वाला जो प्रोसेस है वो बाद में शुरू हुआ है करीब 5 लाख साल पहले। The earliest clear evidence for the deliberate planned hunting and butchery of large animals come from two sides. अब इसके एविडेंस जो मिले हैं, क्लियर एविडेंस जो मिले हैं वो मिले हैं हमें हंटिंग के कि प्रॉपर प्लानिंग करी है हंटिंग की या बुचरी यानी उनका कसाई करी गई है, उनको काटा गया है बड़े बड़े मैमल्स को। वो दो जगह से हमें चीज उसके सबूत मिले हैं, वो है बॉक्स ग्रोव इन सर्दर्न इंग्लैंड 5 लाख years ago and Shenoningen in Germany 4 लाख years ago. इसके दो साइड से इस तरह की चीजों के एविडेंस मिले हैं। Fishing was also important as evident from the discovery of fish bones at different sites. Fishing जो है वो भी important मानी गई है और बोला गया है कि इसके भी एविडेंस मिले हैं, यानी कि फिश बोन्स मिली हैं अलग अलग साइट्स पे। अब इस मैप के अंदर आप यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर बॉक्स ग्रोव देख पा रहे हैं और जर्मनी जो है वो शिनोनिगन जो है शिनोनिजन उसके वो आपको जर्मनी के अंदर मिल रहा है। दोनों साइट्स आपको दिख रही है मैप के अंदर। Students, are you able to hear me? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपके मैप के अंदर भी ये चीज दिखा दी गई है कि बेसिकली अलग अलग एविडेंस की वो खाना किस तरीके से इकट्ठा किया करते थे, किस तरह के उनके प्रोसेसेस थे। बेसिकली 4 प्रोसेस यहाँ पे बताए गए थे। उसके अंदर पहले के कितने सबूत मिले, दूसरे के कितने सबूत मिले, तीसरे के कितने सबूत मिले, वो चीजें हम यहाँ पे बताई गई हैं। पहला गैदरिंग, फिर हंटिंग, फिर स्कैवेंजिंग और फिशिंग। ठीक है। From about 35,000 years ago, there is evidence of planned hunting from some European sites. अब प्लानिंग करके हंटिंग करने के जो एविडेंस है वो करीब 35,000 साल पहले मिले हैं यूरोपियन साइट से। Some sites such as Dolny, Vistonais in the Czech Republic, which was near a river, seem to have been deliberately chosen by early people. अब प्लानिंग करके हंटिंग जो करी है उसके जो सबूत मिले हैं वो बेसिकली कहाँ मिले हैं, यूरोपियन साइड से मिले हैं, चेक रिपब्लिक के पास में मिले हैं, डोलनी वेस्टोनाइज करके एक जगह है वहां पे मिले हैं जहाँ पे एक नदी बहा करती थी, उसके आसपास के जो लोग हैं मतलब उसके आसपास इस तरह के सबूत मिले हैं और समझा जा रहा है कि वहां पे अर्ली लोग बाग जो है वो डेलिबरेटली उन्होंने चूज करी थी, जानबूझ करके जगह चूज की थी। Herds of migratory animals such as reindeer and horse probably crossed the river during their autumn and spring migrations and were killed on a large scale. अब जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं उनके जो झुंड होते हैं जैसे रेनडियर हुए या हॉर्स हुए, ये नदी को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे ऑटम या स्प्रिंग सीजन में, तब इनकी लार्ज स्केल पे किलिंग हुई है। The choice of such sites indicates that the people knew about the movement of these animals and also about the means of killing large number of animals quickly. अब इस तरह की चॉइस जो उन्होंने करी कि भाई इस साइट को इन्होंने मारा है काफी सारे जानवरों को, तो उससे सिर्फ यही चीज सामने आती है कि लोगों को पता था कि इस समय पर यहाँ पे काफी सारे जानवर जो है मूव करेंगे और हम ज्यादा अमाउंट में लोगों को मार सकते हैं, अपना खाना इकट्ठा कर सकते हैं।
ये चीज इंडिकेट होती है यहाँ पे। Did men and women have different roles in gathering and scavenging, hunting and fishing? अब क्वेश्चन ये होता है क्या men और women जो है उनका अलग अलग रोल रहता होगा इन सारी एक्टिविटीज में? We do not really know, हमें नहीं पता है। Today we find societies that live by hunting and gathering, where women and men undertake a range of different activities. आज के जमाने में हमें इस तरह की सोसाइटीज पता है जहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग की जाती है, तो वहाँ पे women का अलग रोल होता है और men का अलग एक्टिविटी में रोल होता है। But as we will see later in the chapter, it is not always possible to suggest parallels with the past. लेकिन हम जब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आगे जाकर के हम कितने पैरेलल रहे हैं पास्ट के, यानी कि कितनी एक्टिविटीज जो है वो सेम रही हैं, कितनी नहीं रही हैं, उसके बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में आगे जानेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं। अब मैम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनको पता रहता था कि रेनडियर और हॉर्स वगैरह ये सब कुछ आएंगे रिवर के पास, तो मैम उनको कैसे पता चला? दैट्स द हिस्ट्री। ये अंदाजा लगा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को। उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ये चीज बोली है कि प्लैंड हंटिंग जो है, हम उस चीज का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ पे मास किलिंग हुई है, काफी सारे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, तो उस चीज को देखते हुए हम ये चीज यही इशारा कर रही है कि यहाँ पे लोगों को पता था कि उस समय में यहाँ पे ये माइग्रेट करेंगे, काफी जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और वहां पर वो मास किलिंग हो पाएगी। ये सिंपली एक अजम्पशन है जो उन्होंने कोशिश करी है डेवलप करने की। यस मैम। यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं है कि क्योंकि हम जैसा पढ़ रहे हैं अभी कि ये अंदाजा लगा रहे हैं। हिस्टोरियंस का काम जो होता है हिस्ट्री के अंदर वो ये होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का नाम, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, कई बार ये चीज आती है, उसमें बेसिकली यही बताया जाता है कि इन लोगों ने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे होते हैं, जो सबूत मिले हैं उनको समझा है, जो फॉसिल्स मिले हैं उनकी स्टडी की है, कितने साल पुराने हैं, कितनी एज है इसकी, क्या कहाँ से मिले हैं, क्या साइट है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, वहां पे कितने अमाउंट में चीजें मिल रही हैं, उन सबकी स्टडी की जाती है और फिर प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में उस चैप्टर को बनाया जाता है और हेडिंग दी जाती है और उसके अंदर ये चीजें बताई जाती हैं। तो अब ये क्वेश्चन की इनको कैसे पता कि भाई वो आए हैं और वहां पर इतने सारे लोगों को मारा है, वो सिर्फ एक अजम्पशन है जो लगा करके इन्होंने काम किया है और फिर ये काफी हद तक उस चीज में सक्सेसफुल हुए हैं। उस जमाने में क्या हुआ था वो कोई एकदम से जज नहीं कर सकता है, उसकी प्रॉपर पढ़ाई की जाती है, चीजों की पढ़ाई की जाती है, एक दूसरे से सबको लिंक किया जाता है, सारे एक लिंक करने के बाद में एक प्रॉपर आपके सामने एक इमेज अगर आपको समझ में आ रही है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, तो उसको एक प्रॉपर फॉर्म में रखा जाता है। और जैसा कि हमने इस चैप्टर के अंदर देखा है कि अभी रीसेंट डिस्कवरीज जब होती हैं तो वापस से पूरा रीमॉडलाइज होती हैं चीजें, रिवाइज कराई जाती हैं, उसके अंदर चेंजेस करे जाते हैं और फिर उसके बाद में ये रखा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, जब जब जहाँ पे कुछ भी मिलेगा तो उस चीज की वापस से डीप स्टडी होगी, उसको लिंक किया जाएगा पहले की चीजों से, उसका कोई लिंक बैठ रहा होगा तो वो सारा जो मैटर है उसको वापस से एनालाइज किया जाता है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, ये इजी नहीं है दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना हिस्ट्री को। अब समझ में आया? यस मैम। आप सेटिस्फाई हो पाए हो अपने आंसर से, या आपको मैं दोबारा दूसरे एग्जाम्पल से रिलेट करके बताऊं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? अब आ रही है? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? यस।
Yes, ma'am. ओके यस मैम। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज बोली जा रही है। हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम शुरुआत से यही पढ़ रहे हैं कि ये लोग कोशिश कर रहे थे उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की,